का क्वेश्चन पॉइंट 1.2 एक्सरसाइज 1.2 का 6 नंबर है कि लेट a इक्वल टू 1 to 3 एंड b इक्वल टू 4 5 6 7 दो सेट दिया हुआ है और एक फंक्शन है f इन फंक्शन। ये फंक्शन डिफाइन किया हुआ है और तब पूछ रहा है कि f जो है वो फंक्शन होगा कि नहीं, और यदि फंक्शन होगा तो आपको ये बताना है कि f11 फंक्शन होगा। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप। ये सेट A है और ये सेट B है। सेट A में एलिमेंट है 1 2 3 और सेट B में एलिमेंट है 4 5 6 और 7। फंक्शन डिफाइन है कि 1 4 से रिलेटेड है, सवाल में दिया हुआ है 1 4 2 5 3 6 1 4 2 5 और 3 6। तो कह रहा है कि ये फंक्शन होगा कि नहीं। तो देखिए फंक्शन वाले डिफिनीशन में, जहाँ भी फंक्शन का डिफिनीशन का वीडियो है उस वीडियो में ये बताया गया है कि फंक्शन 1 का क्या रूल है। पहला रूल है कि फंक्शन दोनों सेट नॉन इंपिटी होना चाहिए, दोनों सेट नॉन इंपिटी है। उसके बाद है कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट जुड़ा होना चाहिए, तो सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट जुड़ा हुआ है। और तीसरा है कि सेट ए के एक एलिमेंट का सेट बी में एक ही इमेज होना चाहिए। तो ये तीनों रूल को फॉलो कर रहा है, मतलब एफ जो है एफ इज ए फंक्शन, एफ फंक्शन होगा। अब कह रहा है कि बताइए ये 1 फंक्शन होगा कि नहीं। तो आप 1 फंक्शन अभी डिफिनीशन देखे हुए हैं कि 1 क्या होता है कि डोमेन का एक एलिमेंट को डोमेन के एक एलिमेंट से अटैच हो, इसका 1 इसके 1 के साथ अटैच हो तो फंक्शन 1 होता है। तो ये जो फंक्शन है वो फंक्शन भी है और एफ इज 1 भी है, इसलिए ये फंक्शन 1 फंक्शन भी है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में एफ इज फंक्शन फ्रॉम R to R, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर, और एफ एक्स इक्वल टू 3 - 4x। इस फंक्शन को बताना है कि 1 है, ऑनटू है या बाइजेक्टिव है। तो 1 दिखाएंगे कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R, देन f(x1) इक्वल टू f(x2), f(x) इक्वल टू 3 - 4x, तो f(x1) इक्वल टू 3 - 4x1 और f(x2) इक्वल टू 3 - 4x2। फिर से लिखा था -4x1 इक्वल टू -4x2, -4 से -4 खत्म, तो x1 इक्वल टू x2, देन f इज 1। और आपको पिछले भी वीडियो में बताया गया है कि ये लीनियर फंक्शन है, तो लीनियर फंक्शन 1 भी होता है और 1 भी होता है। देखिए आप एफ इज फंक्शन फ्रॉम R to R, तो फंक्शन का डोमेन R, फंक्शन का कोडोमेन R, और चूंकि ये फंक्शन लीनियर फंक्शन है तो लीनियर फंक्शन का रेंज भी R होता है। क्योंकि आप देखिएगा जहाँ पर लीनियर फंक्शन के बारे में, जिस वीडियो में लीनियर फंक्शन के बारे में बताया गया है वहाँ पर ये बताया गया है कि लीनियर फंक्शन का डोमेन भी R, रेंज भी R, तो इसका रेंज R हो गया। तो फंक्शन का कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर है, इसलिए फंक्शन 1 हो गया। तो ये जो फंक्शन है वो 1 भी होगा और 1 भी होगा। 1 1 को क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। देन एफ इज बाइजेक्टिव। देन एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन। इसको देखिए, इसको भी बताना है कि एफ इज फंक्शन फ्रॉम R to R और एफ एक्स इक्वल टू 1 + x।
x1 x2 बिलोंग्स टू आर, देन f(x1) इक्वल टू f(x2). तो f(x1) इक्वल टू 1 प्लस x1 का स्क्वायर और f(x2) इक्वल टू 1 प्लस x2 का स्क्वायर। 1 से 1 खत्म, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2, देन f इज नॉट 1। यदि x1 इक्वल टू x2 आता तो बोलते कि 1 1 है, लेकिन यहाँ पर x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 आ रहा है, मतलब f जो है वो 1 1 फंक्शन नहीं होगा। अब ऑन टू बताना है, तो ऑन टू के लिए फंक्शन का डोमेन R, फंक्शन का डोमेन R, f इज फंक्शन फ्रॉम R टू R, तो डोमेन R, अब फंक्शन का को डोमेन R, रेंज बताना। तो रेंज निकालने के लिए आपको बताया गया है x स्क्वायर का वैल्यू स्क्वायर फंक्शन है, वो 0 से बड़ा इन्फिनिटी से छोटा, सब में 1 जोड़ दें, x स्क्वायर प्लस 1 इन्फिनिटी प्लस 1, मतलब x स्क्वायर 1 से इन्फिनिटी, मतलब रेंज जो होगा वो फंक्शन का 1 से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा। तो देखिए को डोमेन है ऑल रियल नंबर, और रेंज हो गया 1 से बड़ा, तो को डोमेन ऑल रियल नंबर इसका 1 से छोटा भी होगा, 1 से बड़ा भी होगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1 के बाद 1 से बड़ा होगा, इसलिए को डोमेन डज नॉट इक्वल टू रेंज। f इज नॉट 1। f इज द सेकंड फंक्शन 1 1 है ना, 1 1 है ना 1 2। a एंड b भी सेट्स, मतलब यहाँ पर कह रहा है कि a और b कोई 2 सेट है, a और b सेट जो है यहाँ पर दिया हुआ नहीं, तो हम मान लेते हैं कि a इक्वल टू ए बी है। आप यदि सेट नहीं दिया हुआ हो तो छोटा ही सेट लेते हैं, बड़ा सेट लेंगे गुना करने में लंबा है। कहता है कि लेट ए एंड बी बी सेट्स, तो हमने मान लिया a इक्वल टू ए बी एंड b इक्वल टू सी। अब कहता है कि f इज फंक्शन फ्रॉम a क्रॉस b टू b क्रॉस a क्रॉस b, तो ए बी और सी डी पूरा करेंगे, तो ए सी ए डी बी सी और बी, ए क्रॉस बी निकल जाए, बी क्रॉस ए निकालेंगे तो सी डी ए बी, सी ए सी बी, डी ए और डी बी, सी ए सी बी, डी ए और डी बी, तो ए क्रॉस बी भी निकल गया, बी क्रॉस ए भी निकल गया। अब यहाँ पर फंक्शन डिफाइन है एफ ए बी का इमेज ये हो, एफ ए बी का इमेज ये हो, तो देखिए ए क्रॉस बी हो गया, ए सी ए डी बी सी और बी डी, अब बी क्रॉस ए हो गया सी ए सी बी डी और डी,
बी इक्वल टू डी एफ ए बी इक्वल टू बी ए, मतलब ए बी का इमेज बी हो तो ए सी का इमेज सी हो, ए डी का इमेज बी हो, बी सी का इमेज सी बी हो और बी डी का इमेज डी बी हो। तो ये जो फंक्शन है बन गया। अब आप इसको देख रहे हैं, ये जो फंक्शन है वो वन फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है। वन इसलिए है कि इससे डोमेन का सारा एलिमेंट एक से एक जुड़ा हुआ है, इसलिए फंक्शन वन हो। और ये फंक्शन ऑन टू है, इसके सारे एलिमेंट का इमेज इसमें है, मतलब कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर है। कोडोमेन इक्वल टू रेंज, देन F11 भी है और F12 भी। F इज n टू n का मतलब होगा नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। फंक्शन दिया हुआ है, मतलब फंक्शन का डोमेन नेचुरल नंबर, फंक्शन का कोडोमेन नेचुरल नंबर, और ये फंक्शन डिफाइन है। तो सवाल में पूछ रहा है कि फंक्शन वन होगा कि नहीं, फंक्शन ऑन टू होगा। यदि फंक्शन वन होगा और ऑन टू होगा, दोनों होगा, तो बोलेंगे कि फंक्शन जो है बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। यदि वन होगा और ऑन टू होगा तो। अब आप देखिए इसका सॉल्यूशन किस प्रकार होता है। ये नेचुरल नंबर का सेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट। एट के बाद डॉट 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 लिख दिया, मतलब 8 के बाद 9 10 11 12 जितना भी नेचुरल नंबर है, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर को इस बॉक्स के अंदर में दिखा नहीं सकते, इसलिए 8 लिखने के बाद फिर डॉट डॉट। F1 1 जो है वो ऑड नंबर है। अब देखिए यहाँ पर फंक्शन डिफाइन किया है कि Fn इक्वल टू n प्लस 1/। यदि n ऑड हो तो 1 क्या है, ऑड है। तो देखिए तो ऑड है तो F1 इक्वल टू 1 प्लस 1/2 2/2। तो 1/2। अब 2 इवन है तो 2/2 1। F2/2 F3 निकाले, थ्री प्लस 1/2 4/2 2। F4 का निकालेंगे तो 4/2 2। तो एक
एक बात तो स्पष्ट है कि ये फंक्शन 1 1 नहीं हो सकता, इसलिए नहीं होगा कि 1 का इमेज भी 1 है और 2 का इमेज भी 1 है। तो 1 का इमेज और 2 का इमेज दोनों सेम है, इसलिए फंक्शन 1 1 नहीं होगा। फिर 3 का इमेज और 4 का इमेज सेम है, इसलिए ये फंक्शन 1 1 नहीं हो सकता। अब ऑन2 होगा कि नहीं, तो आप यहाँ पे देखिए 5 का निकालेंगे तो 3 आएगा, 6 का निकालेंगे तो भी 3 आएगा, 6 का निकालेंगे वैल्यू 4 आएगा, 7 का निकालेंगे 5 और 6 का 3 आएगा, 7 और 8 का 4 आएगा। उसी प्रकार इधर डोमेन के सारे एलिमेंट का इधर कुछ न कुछ होगा। इसका मतलब हुआ कि ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा, लेकिन ये फंक्शन ऑन2 होगा। एफ इज नॉट 1 1, तो 1 1 नहीं होगा, ये तो समझ में आ रहा है, बट 1 1 नहीं होगा लेकिन ऑन2 होगा, इसलिए एफ इज नॉट बाइजेक्टिव। F is not let A इक्वल टू R-3, मतलब एक सेट है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3, मतलब सेट ए में सारे रियल नंबर होंगे लेकिन 3 नहीं होंगे। सेट बी में सारे रियल नंबर होंगे लेकिन 4 होंगे। सेट दिया हुआ, कंसीडर द फंक्शन f a to b डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू x - 2 बटा x - 3। तो देखिए लेट x1 x2 belongs to domain of F, then f(x1) equal to f(x1) equal to x1 minus 2 बटा x1 minus 3, f(x2) equal to x2 minus 2 x2 minus 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x1 minus 2 x2 minus 3 x1 minus 3 x2 minus 2 गुना करें x1 x2 minus 3x1 2x2 plus 6 x1 x2 2x1 3x2 प्लस 6 से प्लस 6 खत्म हो गया, x1 x2 से x1 x2 खत्म हो गया, तो माइनस 3x1 माइनस 2x2 माइनस 2x1 माइनस 3x, इधर आएगा तो माइनस 3x1 प्लस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 2x2 माइनस x1 इक्वल टू माइनस x2 माइनस खत्म हो जाएगा, x1 इक्वल टू x2, देन f1 1 f11 हो गया,
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बताना है कि फंक्शन जो है वो ऑन टू हो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 बटा एक्स माइनस 3, ये फंक्शन दिया हुआ। अब फंक्शन का डोमेन है r-2, फंक्शन का कोडोमेन है r-3। अरे बताना एफ एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2। रेंज वाले वीडियो में आपको बताया गया है कि एफ एक्स को वाई मान लेते हैं, वाई इक्वल टू एक्स माइनस 2 बटा एक्स माइनस 3, गुना करेंगे वाई इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू एक्स माइनस 2, एक्स वाई माइनस 3y इक्वल टू एक्स माइनस 2। इधर लेकर के आएंगे एक्स वाई प्लस 2 इक्वल टू 3y माइनस 2। थ्री वाई माइनस 2, एक्स कॉमन करेंगे तो वाई माइनस 1 इक्वल टू 3y माइनस 2, एक्स इक्वल टू 3y माइनस 2 बटा y माइनस 1। फंक्शन का जो डोमेन है वो r-2 और फंक्शन का कोडोमेन यहाँ पर लिखा गया था r-3। ये r-3 नहीं होगा, डोमेन दिया हुआ है r-2। सवाल में भी यदि r-3 लिखा हुआ है तो वहाँ पर भी इसको आप यही समझेंगे कि ये 3 नहीं है, ये 1 है। ये हो गया x इक्वल टू वाई माइनस 4। तो फॉर एक्स टू बी रियल, फॉर एक्स टू बी रियल y माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू मतलब y का वैल्यू सब होगा लेकिन 1 नहीं होगा, इसलिए रेंज हो गया r-1। तो कोडोमेन भी फंक्शन का r-1 और फंक्शन का रेंज भी r-1 और फंक्शन का कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर होगा, देन f इज फंक्शन। तो इस प्रकार एक्सरसाइज 1.2 खत्म हो गया। इसको देख लेंगे, अगले दिन से 1.3 स्टार्ट करेंगे।